आज हम देखने वाले हैं कि पीएफ अकाउंट के साथ में हमें नॉमिनी कैसे ऐड करना है। अगर आपके पास में भी यूएन नंबर है और आपका जो पीएफ का पैसा है, अगर आप विड्रॉल करना चाहते हो या फिर उसका बैलेंस ही जानना चाहते हो, तो आपका जो अकाउंट है आगे एक्टिव रहे। क्योंकि अभी ईपीएफओ डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि अगर आपने ई नॉमिनी नहीं फिल किया तो आपका जो लॉगिन एक्सेस है ब्लॉक किया जा सकता है, आप ना ही क्लेम फाइल कर पाओगे। तो इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको अपने अकाउंट के साथ में नॉमिनी को फिल करना है। पूरा प्रोसेस मैं लाइव दिखाऊंगा, जिसमें कि विद इन 5 मिनट के अंदर आप ऑनलाइन तरीके से अपने पीएफ अकाउंट के साथ में नॉमिनी जोड़ सकते हो। और ये काम करना काफ़ी ज़रूरी है, सभी को कर लेना चाहिए। सबसे पहले तो हमें अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है ईपीएफओ। तो हमारे सामने गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल पोर्टल है आ जाएगा। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहीं पर एक ऑप्शन मिल जाएगा केवाईसी अपडेशन मेंबर का, तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे और इसके बाद में हमें पीएफ का जो यूएन नंबर है अपना यहाँ पर दर्ज करना है। इसी के साथ में जो भी पासवर्ड है हम दर्ज करेंगे। किसी को अगर यूजर नेम पासवर्ड पता नहीं है तो वो कैसे फॉरगेट कर सकता है, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा, जहां से आप उस वीडियो को देख करके कर सकते हो। जैसे हमने लॉगिन करने के लिए क्लिक किया है तो आप देखोगे कि हमारे मोबाइल फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी सेंड किया गया है। तो वो जो ओटीपी है हम यहाँ पर दर्ज करेंगे, सबमिट करेंगे। तो इस तरीके से हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो जाते हैं और लॉगिन होते ही सबसे पहले तो आप सभी के सामने पॉपअप आ जाता है, जहां पर आप सभी के जो भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट हैं, जो भी पीएफ के अंदर आपका जो पैसा है वो जमा हुआ है, जो पेंशन का जो पैसा है जमा हुआ है, आपके ना होने पर जिसको भी आप उत्तराधिकारी बनाना चाहते हो उसकी इंफॉर्मेशन आपको दर्ज करना है। और ये काम करना ज़रूरी कर दिया गया है, नहीं तो आप देखोगे कि आपका जो पोर्टल है इसका जो लॉगिन है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि 2-3 बार अगर आप लॉगिन करते हो, सक्सेसफुली अटेम्प्ट करते हो, उसके बाद में फिर आप लॉगिन भी नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, फाइल ई नॉमिनेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आप क्लिक करोगे, मोस्टली लोगों को यही आता है, क्योंकि एम्प्लॉयर क्या करता है, बेसिक जो आपकी इंफॉर्मेशन है जो गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट करती है वही इंफॉर्मेशन शेयर करता है और बाकी की जो इंफॉर्मेशन है वो वहाँ पर शेयर नहीं करता है। वो मैनुअली आपको सबसे पहले तो अपलोड करना है। जैसे कि आप देखोगे कि हमने यहाँ पर नॉमिनेशन फाइल करने के लिए क्लिक किया है, लेकिन मेरे प्रोफाइल के अंदर क्या आ रहा है कि आपकी जो फोटो है वो यहाँ पर अपलोड नहीं है, जिसकी वजह से ये जो फॉर्म है आप भर नहीं पाओगे। लेकिन फोटो के अलावा भी 2-3 चीजें हैं वो भी आपको कंप्लीट करना है, तभी जो नॉमिनेशन है वो आप कंप्लीट कर पाओगे। तो इसको अपलोड करने के लिए क्या करना है, यहीं पर ऑप्शन मिल जाएगा व्यू का, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में हमें यहाँ पर प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि ज़रूरी है। यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो एड्रेस है वो भी यहाँ पर फिल नहीं है, ये भी अगर पहले से मौजूद नहीं होता है फिर भी आप नॉमिनेशन को फाइल नहीं कर सकते हो। तो करना क्या है, सबसे पहले तो हमें एक पासपोर्ट साइज की जो अपनी फ़ोटो है वो अपलोड करना है। फोटो आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम लोग सेल्फी अपलोड करते हैं, सेल्फी नहीं अपलोड करना है। जैसे कि दोनों कान हल्का हल्का विजिबल होने चाहिए, जैसे पासपोर्ट वगैरह पर या फिर आपके डॉक्यूमेंट पर लगे होते हैं। फोटो का साइज जो है यहाँ पर काफ़ी वेरी करता है, साइज ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर आपने मोबाइल फ़ोन से कैप्चर किया है तो इसका जो डायमेंशन है जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो आप हमारी वेबसाइट सरकारी डीएनए टूल्स पर जा करके वहाँ पर फोटो को अपलोड करके उसको क्रॉप कर सकते हो, रिसाइज कर सकते हो, पासपोर्ट साइज की जो फोटो है वो बना सकते हो। यहाँ पर हम डाउनलोड कर लेंगे, इसके बाद में सेलेक्ट कर लेंगे, प्रीव्यू यहाँ पर आ चुका है और इसके बाद में अपलोड फोटो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से फोटो हमारी अपलोड हो चुकी है। अब बारी आती है एड्रेस को भी कंप्लीट करने की, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, इसकी वजह से भी नॉमिनेशन हम नहीं भर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो परमानेंट एड्रेस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो दर्ज करना है। करेंट एड्रेस, वर्तमान में अगर आप किसी दूसरी जगह पर रह रहे हो काम के सिलसिले में और आपके केस में परमानेंट एड्रेस एप्लीकेबल है, तो दोनों ही एड्रेस यहाँ पर सेक्शन मिलते हैं, अलग अलग यहाँ पर बॉक्स दिए गए हैं। यहाँ पर परमानेंट एड्रेस रहेगा और यहाँ पर आपका करेंट एड्रेस हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लाइन फर्स्ट के सेक्शन में अपना जो एड्रेस है, जैसे कि हाउस नंबर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट का जो भी नाम है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। जो भी एरिया लोकेशन सोसाइटी लगती है यहाँ पर हम दर्ज करेंगे। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो अपने विलेज का नाम, ग्राम सभा का नाम यहाँ पर दर्ज करोगे और इसके बाद में सिटी अपना डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। इसके बाद में स्टेट सेलेक्ट करना है और यहाँ पर अपना जो एरिया का पिन कोड है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने परमानेंट एड्रेस यहाँ पर फिल कर लिया है। अब हमारे केस में क्या है कि परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस दोनों ही सेम है, कई लोगों के केस में यही होता ही है। तो यहाँ पर हम इस ऑप्शन पे टिक कर देंगे तो अलग से हमें कोई डिफरेंट एड्रेस दर्ज करने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि कई बार स्टेट जब आप सेलेक्ट करते हो तो डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने का ऑप्शन नहीं आता, क्योंकि ये जो पोर्टल है काफ़ी पुराने ज़माने का पोर्टल है और इसको गवर्नमेंट ने अभी तक अपग्रेड नहीं किया है। और ये काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि इस पोर्टल पर काफ़ी ग्लिच चलते रहते हैं। तो अगर ऐसा मैसेज आपको आता है तो दोबारा से 5-10 मिनट के बाद में आपको ट्राई करना है और ये हो जाएगा।
अब यहाँ पर दोनों ही एड्रेस हमने फिल कर लिए हैं। अब इसके बाद में हम यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हमने अपना एड्रेस भी कंप्लीट कर दिया है, अपनी जो फोटो है वो भी अपलोड कर दी है। अब हम नॉमिनेशन फिल करते हैं। तो नॉमिनेशन फिल करने के लिए होम पेज पर ही ऑप्शन आ जाता है, बाकी मेनू भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो अगर ये बैनर आपको नहीं दिखता तो मेनू के सेक्शन में भी जा करके यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। अब हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर फैमिली है, यस बिल्कुल है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में अब यहाँ पर आप सभी को जिनको भी नॉमिनी आप बनाना चाहते हो, जैसे कि आपके मम्मी हो सकते हैं, आपके पापा हो सकते हैं, आपकी पत्नी हो सकती हैं, तो उनकी जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। सबसे पहले तो ये जो सेक्शन मिलता है, ये जो सेक्शन दिया जा रहा है, जो पीएफ का जो पैसा है विड्रॉल करने के लिए किनको आप नॉमिनी बना रहे हो, फिर पेंशन का जो है पैसा जब विड्रॉल करने के लिए उसका भी फॉर्म भरना होगा। तो दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो भी फैमिली मेंबर हैं उनका जो आधार नंबर हम दर्ज करेंगे, नाम यहाँ पर दर्ज करेंगे, साथ ही में डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और मेल फीमेल जो भी जेंडर है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। और इसके बाद में आप सभी को जो रिलेशन है आपका इस सेक्शन में आना है। तो नॉमिनी से आपका क्या रिलेशन है, जैसे कि पत्नी है या फिर आपका बेटा है, आपकी बेटी है या फिर आपके पिता हैं, तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन में से सेलेक्ट करोगे। आपका जो एड्रेस है और नॉमिनी का जो एड्रेस है अगर सेम ही है तो अलग से आपको पता दर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। इस ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो आपका जो पता है वही यहाँ पर कॉपी होकर के आ जाएगा। इसी वजह से आपने देखा कि पहले आपका प्रोफाइल कंप्लीट करने की ज़रूरत होती है, तभी ये जो फॉर्म है वो खुलता है। अब इसके बाद में इनकी जो फोटो है वो भी हमें अपलोड करना है। तो नॉमिनी जिनको हम बना रहे हैं उनकी जो फोटो है पासपोर्ट साइज़ की वो हमें लगाना है। तो फोटो पासपोर्ट साइज़ की जैसे मैंने बताई थी वैसी होनी चाहिए, आप वहीं से इसको रिसाइज कर सकते हो। और इसके बाद में हम यहाँ पर फोटो को चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। प्रीव्यू यहाँ पर आ चुका है। अगर आपको इसको जूम करना है, क्रॉप करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। मेरे केस में बिल्कुल ही परफेक्ट है। हम यहाँ पर अपलोड फोटो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से फोटो यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। यहाँ पर आप सभी को अगर और भी कोई नॉमिनी ऐड करना है, मतलब एक साथ में कई लोगों को अगर आप फैमिली मेंबर यहाँ पर जोड़ना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो। यहीं पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, अदर कोई मेंबर है तो उसकी भी डिटेल आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ऐड फैमिली मेंबर के ऑप्शन पे क्लिक करके। जिनको भी आप फैमिली मेंबर बनाना चाहते हो उनकी जो डिटेल है ऐड हो जाने के बाद में आप सभी को यहाँ पर जो टर्म एंड कंडीशन कंसेंट है बेसिकली इसको एक्सेप्ट करना है और यहाँ पर ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो एक फैमिली मेंबर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर मान के चलते हैं कि अगर आप किसी और भी फैमिली मेंबर को ऐड करना चाहते हो, जैसे कि होता ये है कि हमारे पिता भी होते हैं, हमारी पत्नी भी होती है, तो हम चाहते हैं कि हमारे ना होने पर 50-50% दोनों लोगों को डिवाइड हो जाए। तो आप पहले से ही यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो। आप देखोगे कि यहाँ पर शेयर, यहाँ पर जैसे कि मैंने एक ही ऐड किया है तो 100% यहाँ पर आ रहा है। अगर आप डिवाइड करना चाहते हो कि अब दो लोगों में डिवाइड हो जाए तो दोनों नॉमिनी अगर आप ऐड करते हो तो कितना पैसा किसको मिले वो यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। तो इस तरीके से पीएफ के अंदर ये जो नॉमिनी है वो जुड़ चुका है। अब बारी आती है इसको सेव करने की। तो हम यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेव ईपीएफ ई नॉमिनेशन, और आप देखोगे कि ये जो डेटा है वो यहाँ पर सेव हो चुका है। अब इसके बाद में अगेन आप सभी के सामने एक बॉक्स आ जाएगा। बहुत सारे लोगों को लगता है ये क्या है कि एक बार तो हमने दर्ज कर दिया है, अब अगेन यहाँ पर मांगा जा रहा है। तो ये जो है सेक्शन आया है ईपीएस का, यानी कि जो आपकी पेंशन है वो आपके ना रहने पर किसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हो। तो हो सकता है किसी दूसरे मेंबर को आप सेट करना चाहते हो, तो इसीलिए गवर्नमेंट यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि आप दूसरे मेंबर को भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अब जैसे कि मैं चाहता हूँ हमारे पिता ही रहें, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उनका जो आधार नंबर है दर्ज करेंगे और इसी के साथ में अपना नाम हम यहाँ पर फिल करेंगे और हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे, मेल फीमेल जेंडर सेलेक्ट करेंगे, रिलेशन सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में एड्रेस यहाँ पर मैनुअली आपको दर्ज करने की ज़रूरत होगी। यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आता है। इसी के साथ में आप सभी को अपनी जो पासपोर्ट साइज की जो फोटो है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है, तो ये भी हमने अपलोड कर दिया है। टर्म एंड कंडीशंस को हम यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे और सेव ईपीएस ई नॉमिनेशन इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से पेंशन स्कीम के अंदर भी जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हो उसकी डिटेल यहाँ पर ऐड हो चुकी है। ऐड होने के बाद में आप सभी के सामने नॉमिनेशन फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हो कि इस फॉर्म को बेसिकली कुछ इस तरीके का प्रीव्यू आएगा, जहाँ पर आपने पीएफ के अंदर जिसको नॉमिनी बनाया है वो यहाँ पर दिख जाएगा। पेंशन स्कीम के अंदर जिसको आपने नॉमिनी सेट किया है उसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। आप इसे सेव करके अपने पास में रख सकते हो। तो यहाँ पर ये जो प्रीव्यू तो है पीडीएफ का आपको दिख रहा है, लेकिन अभी भी फॉर्म आपका सेंड नहीं हुआ। नॉमिनेशन भले ही आपने यहाँ पर जोड़ लिया है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि अभी डिलीट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो ये जो फॉर्म है हमें अग्रेसित करना है। ये कैसे होगा, तो ये ऑथेंटिकेशन करना होगा ई साइन के जरिए। ई साइन क्या होता है, तो बेसिकली आधार के जरिए आप ऑथेंटिकेशन करते हो कि हाँ हम ही ने ये जो फॉर्म है वो भरा है। तो इसके लिए ई साइन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो आप सभी के सामने कुछ इस तरीके के प्रोटीन करके एक वेबसाइट आ जाएगी, जहाँ पर आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करना है
और आपको अपना जो आधार नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है और इसके बाद में सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप सभी के फ़ोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा। ये जो ओटीपी आएगा, जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड है उस पर आएगा और यहाँ पर आपको दर्ज करना है, वेरीफाई करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि पीडीएफ को जो है साइन हमने सक्सेसफुली कर दिया है और इसी के साथ में पीएफ का जो फॉर्म है वो भी सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है, सेंड हो चुका है। होम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि नॉमिनेशन का जो फॉर्म है ई साइन होने के बाद में अगेन आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ये जो है साइन किया हुआ फॉर्म आप अपने पास में सेव करके रख सकते हो। अब आपका जो अकाउंट है पूरी तरीके से सुरक्षित है, कभी भी आपका जो अकाउंट है ब्लॉक नहीं होगा। आपको कभी भी बैलेंस जानना है, यहाँ पर आकर के आप अपना जो बैलेंस है वो जान सकते हो। साथ ही में पीएफ का जो पैसा है वो भी विड्रॉल करना है तो विड्रॉल कर सकते हो। बाकी यहाँ पर ई नॉमिनेशन की टैब हमेशा ही रहती है। कभी भी नॉमिनी अगर आप चेंज करना चाहो, नया नॉमिनी डिसाइड करना चाहो तो फिर से यहाँ पर न्यू नॉमिनेशन आप कर सकते हो। यहाँ पर फॉर्म दिया गया है, भर सकते हो। बेसिक एक बार ही ऐड आपको करने की वजह से ज़रूरत है। अब अगर आपको ये देखना है कि पीएफ का जो पैसा है वो कैसे विड्रॉल किया जाता है, किस तरीके से हमें पीएफ का पैसा, पेंशन का पैसा निकालना है, इन सारे टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। क्योंकि जब आप पीएफ का पैसा निकालते हो तो उसके अंदर कई सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फॉर्म भी अलग अलग टाइप के आते हैं। तो कौन सा फॉर्म भरना है किस कंडीशन के अंदर, वो पता होना आपको काफ़ी ज़रूरी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अन्य वीडियो के जो लिंक है आपको दे रखे हैं, जहाँ से क्लिक करके आप हमारे अलग वीडियो देख सकते हो। बाकी आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।